बढ़िया है यार। कुछ अजीब सी महक भी आ रही है इसमें, देखो। बरनी की होगी। सड़क वड़क से उठाई है, धोई थी। धोए हैं, ऐसे धोए हैं जैसे सहुआइन का बेटा धोया गया था। साहू जी का बेटा धोया गया था? कब, कैसे? आपको नहीं पता? नहीं। साहू जी का छोटा बेटा आकाश पाताल एकेडमी में कोचिंग के लिए जाता है। अब कोचिंग खत्म हो 5 बजे, आकाश घर पहुंचे 8 बजे। अब घर वाले पूछे तो बोले एक्स्ट्रा क्लास चल रही है। साहू जी को हुआ शक, अगले दिन पहुंच गए पाताल एकेडमी। क्लास खत्म होने पर देखते हैं कि आकाश अपने दोस्तों के साथ लूना में सैर सपाटे को निकल गया। स्कूटर में लूना का पीछा करके साहू जी पहुंचे हैं डायमंड होटल। हाँ, वहाँ जहाँ पनीर पसंदा बढ़िया मिलता है ना। अरे नहीं, पनीर पसंदा तो पहले माले पे मिलता है। आकाश पकड़े गए हैं दूसरे माले पर। दूसरे माले पे क्या मिलता है? दूसरे माले पर चलता है हुक्का। गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़। साहू जी ऊपर पहुंचे तो देखा आकाश गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है और फू करने के लिए मुंह ऊपर किया तो सामने साहू जी का चप्पल। बजाए हैं, ढोलक की तरह बजाए हैं और बजा बजा के घर लाए हैं। घर पहुंचे तो लड़के ने उल्टी गंगा बहा दी। बोला आपने सबके सामने हमारा इंसल्ट किया है, माफी मांगिए। तो साहू जी सॉरी बोले क्या? अरे नहीं, होटल में तो बस बजाए हैं, घर में तो धोया है साहू जी ने। छप छप छपाक, छप छप छपाक। हाँ, अरे उठा उठा के पटके हैं आकाश को, सब गुड़गुड़ गुड़गुड़ फूल निकल गया है उसका। हाँ। अगले दिन से सुबह दफ्तर में दस्तखत करने के बाद साहू जी बेटे को पाताल एकेडमी छोड़ के आते हैं और 5 बजे पाताल एकेडमी से आकाश को घर लाते हैं। देखो, इतना नजर रखना पड़ता है बच्चों पे। क्या करें? अमन देखो तुम्हारे लिए मुरब्बा लाए हैं। नमस्ते भी नहीं बोला हमको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाभी जी, जल्दी बता, देखा नहीं होगा। हाँ, सवाइन भी बोल रही थी उनका बेटा आजकल किसी को नमस्ते नहीं बोलता। देख रहे पापा, हम इनको मना किया था मैं जैकेट ना लेके जाएं, लेकिन फिर भी लेके गए। पहननी थी क्या तुमको? अरे नहीं पहनना था, लेकिन मना तो किए हैं। ऐसे तो कोई भी बात नहीं मानेगा। लेट हो रहा वरना इनको तो गुड़गुड़ फू कर देते हैं। भाई साहब, अन्नू तो अब कमाने लगा है, उसे क्या ही बोलेंगे आप। अमन की अभी कच्ची उम्र है, उस पर नजर रखिए। अब हम तो नजर रखेंगे, पड़ोसी है ना। सुकलाइन को भी दिया था हमने मुरब्बा, बोली इतना बढ़िया बनाई हो मेहनत से, फ्री में काहे को दे रही हो। आपको हम 300 में दे देंगे। चलते सारे पड़ोसियों को दे दो तो ठीक ही रहता है। राजा दशरथ के तीर से जब श्रवण कुमार की हत्या हुई तो उसके माँ बाप ने दशरथ को पुत्र शोक का श्राप दे दिया। पुत्र शोक यानी पुत्र से मिलने वाला डिसअपॉइंटमेंट। ये त्रेता की कहानी। कहते हैं कि उस युग के पुत्रों का जनरल स्टैंडर्ड कलयुग के पुत्रों से बहुत ऊपर था। आजकल माँ बाप में पुत्र शोक इतना कॉमन है जितना कि डायबिटीज। पुत्र घर पे ही पड़ा रहे तो पुत्र शोक, पुत्र घर ही ना आए तो भी पुत्र शोक। पर कलयुगी बच्चे भी कम नहीं। इनसे कोई गलती हो जाए तो अपने बचपन के किसी अभाव को चाइल्डहुड ट्रॉमा बताकर माँ बाप को ही तराजू पे चढ़ा देते हैं। फर्क ये है कि श्रवण कुमार ने माँ बाप को तराजू पे चढ़ाकर तीर्थ यात्रा कराई थी और कलयुगी बच्चे माँ बाप को तराजू पे गिल्ट ट्रिप कराते हैं। अलग रखो, स्त्री वाले का अलग रखो। समझता नहीं इन बच्चों को, इतनी बार समझा चुके हैं। जा रहे हैं शांति? हाँ, लटकाए बैग और चल दिया ऑफिस। घर में कोई गेस्ट आए कम से कम तब तो अपने हरकतों पे लगाम लगाए, पर तुम्हारे लड़कों को इससे क्या मतलब? बिट्टी की मम्मी आधा टाइम तो इसी घर में पड़ी रहती हैं। अब बच्चे उन्हें गेस्ट नहीं समझते तो उसमें हम क्या करें यार। अब साहू जी जैसे बाप तो हम बन नहीं सकते। हम खुली विचारधारा के प्राणी हैं। ध्यान रखो, विचारधारा की तरह इज्जत न खुल जाए। अभी अपने में लड़ रहे हैं, कल तुमसे लड़ेंगे।
हम क्या कह रहे हैं शांति, हमको लगता है ये फसाद की जड़ इनका कमरा है। दोनों को एक ही कमरे में एडजस्ट करना पड़ता है, इसी बात से चिड़े रहते हैं। अब हमसे तो कुछ कह नहीं पाते, इसलिए लड़ते हैं आपस में। तो क्या नया कमरा बनवाए? नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं यार। ये पूजा वाला कमरा है ना, इसी में अमन के लिए एक कुर्सी मेज डाल देते हैं, हो सकता है एक छोटा सा गद्दा भी आ जाए। दोनों के लिए अलग अलग कमरा हो जाएगा, क्या बोलती हो? भगवान जी का कमरा अमन को दे, और भगवान जी को कहाँ रखेंगे? अरे पूरा घर भगवान जी का ही तो है, गुल्लक के बगल में विराजमान हो जाएंगे, और कुछ नहीं तो अपने कमरे में रख लेंगे, कौन सी बुरी बात हो? ये तो बिगाड़ने वाली बात है। नहीं देखो क्या है, मुरब्बा आ गया है ताजा ताजा। आज रात को कटहल की सब्जी बनाओ, बता रहे हैं बहुत दिन हो गए यार कटहल की सब्जी खाए। घर में आलू प्याज खत्म हो रहा है, कटहल खाएंगे ये। वो सब हम ले आएंगे यार, तुम उसकी चिंता काहे करती हो? जरा सोचो, अमन और अन्नू बैठ के बेहतरीन कटहल की सब्जी खा रहे हैं और तुम्हारे गुन गा रहे हैं। उसी में हम ऐलान कर देंगे कि आज से तुम दोनों के लिए अलग अलग प्राइवेट रूम। अमन तो चढ़ झूलेगा हमारे कसम से। अब फितूर चढ़ गया है तुमको, अब करोगे अपने मन की। भगवान जी के लिए नई जगह तय कर लो पहले। अरे दूसरा हाथ भी लगाना है यार, 10 घंटे कर रहा है। अरे कर तो रहे भैया, काहे आतंक मचा रहे हो? एसी का काम है, बल्ब थोड़ी बदल रहे हैं। फॉन्ट अच्छा हो सकता था, एंट्री है ना। तो ये भाई हेलो, किससे मिलना है? डॉक्टर प्रीति से। एमआर हो? हाँ, मंगला फार्मा। यार उद्घाटन भी नहीं हुआ है क्लिनिक का, तुम लोग पहले ही मंडराने लगे यार। आप कौन भाई? हम चंदन कुशवाहा, डॉक्टर प्रीति का सारा काम हम ही देखते हैं। चल बेटा। सर चंदन सर, सर आपके बारे में कितना सुना है सर। सर आपके लिए क्या पान? नशा मुक्त है हम। सर वो डॉक्टर साहब ने बोला था कि प्रीति मैडम का नया नया क्लिनिक खुल रहा है, तो जाके देख लेना। हमने कहा सर आपने हमको याद किया, यही बहुत बड़ी बात है। वो डॉक्टर एसके सिंह, प्रीति मैडम के पापा। पता है, उन्होंने खुद बोला तुमको। सर ये सारी बातें थोड़ी ना बोलेंगे। उनके क्लिनिक में सर वाटर कूलर, एसी, फ्रिज, यहाँ तक कि पंखा हमारी कंपनी ने ही लगाया सर। आप बस एक बार सेवा का मौका दें, सब कुछ लगवा देंगे। अरे सुनैना कूलिंग सर्विस, ये किस चीज का मेजरमेंट ले रहे हो भाई? वाटर कूलर का सर। कब तक लग जाएगा ये? कल 11 बजे तक हो जाएगा सर ये। छोटे भाई थोड़े से लेट हो गए तुम, है ना? एक काम करो, परसों के बाद आओ, वेटिंग एरिया में बैठो, सेको बढ़िया, हीटर लग गया। हीटर भी लग गया? अरे सर सुनिए तो सही। सर एक मिनट बात तो सुनिए। आपको सर जो भी कराना है हम कर देंगे। भाई 20 साल से कर रहा हूँ मैं काम, अच्छे से जानता हूँ क्या चाहते हो तुम, ठीक है? अरे सर अरे गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। चंदन जी, डेंटल चेयर्स इंस्टॉल करने कब आ रहे हैं? बस मैम शाम तक हो जाएगा। 3 दिन से आप बस यही कह रहे हैं। बस डॉक्टर प्रीति। यस, नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम आनंद मिश्रा है, मंगला फार्मा से हूँ। आपका नया क्लिनिक खुला था तो हमने सोचा पर्सनली आके आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। एमआर है मैडम। जी मैम। थैंक यू, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अरे आप क्यों थैंक यू बोल रही हैं? थैंक यू तो हमको बोलना चाहिए। आपके फादर से बहुत सीखने को मिला है। मतलब हमारी भी पहली जॉब है और आपकी भी नई नई क्लिनिक खुली है, तो हमने आपके फादर से प्रॉमिस कर दिया था कि क्लिनिक सेटअप करने में जितना भी मदद होगा वो हम कर देंगे। ओके। चंदन जी कुछ है? मैम इन्होंने आपके फादर को प्रॉमिस किया है, आपके फादर ने थोड़ी ना इनको प्रॉमिस किया है। नहीं उन्होंने भी किया है। अच्छा मिस्टर मिश्रा, देखिए ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। आप एक काम कीजिए, आप कल इनॉग्रेशन पर आ जाइएगा, डॉक्टर सिंह से भी मिल लीजिएगा, ठीक है? मैं फ्लावर्स रख लेती हूँ। अच्छा थैंक यू मैम। दैट्स वेरी स्वीट। डॉक्टर प्रीति मैं अपना कार्ड दे सकता हूँ आपको? चंदन जी लाइए, मुझे दे दीजिए। चंदन जी बुलाना, मैं ही चल। नमस्ते। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ सर क्लिनिक से ही बोल रहे हैं सर। यहाँ तो सब कुछ लग गया है, एसी, वाटर कूलर, हीटर, पंखा तक लग गया है सर। अच्छा आप मीटिंग में?
ठीक है सर, हम आते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।